Fellow citizens, today we are going to discuss about a very important topic which was recently in the newspaper of The Hindu of 15th Feb, which was discussing about the concept of the living will. Government Medical College Hospital in Kerala's Kollam district to be the first hospital in the country to establish such a counter of living will at its OPD counter. केरला का एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है जिसने एक लिविंग विल का ओपीडी में काउंटर खोला है जहां पर लोग जाकर अपना लिविंग विल बनवा सकते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपीज एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द लिविंग विल. अ लिविंग विल इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू स्पेसिफाई देयर हेल्थ केयर प्रेफरेंसेस शुड दे become incapacitated and unable to make decisions due to a terminal ill or life थ्रेटनिंग कंडीशन. मतलब अगर कोई अपने मरने की हालत में, मरने की कंडीशन में, और वो अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में कोई डिसीजन उस टाइम नहीं ले सकता, तो पहले से एक लिविंग विल तैयार करवा सकता है कि जब वो उस तरह की कोमा जैसी कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में जब वो अपने हेल्थ की या बॉडीली ऑटोनॉमी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो पहले से ऐसा लिख के जाता है अपनी विल में कि उस टाइम उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाए. तो लिविंग विल बनाने के लिए कौन कौन लोग चाहिए होते हैं. A living will involves 2 or more healthcare attorneys and a gazetted officer or a notary to certify the documents in the presence of 2 witnesses. मतलब 2 witnesses लगते हैं और दो से ज़्यादा हेल्थ केयर अटॉर्नीज लगते हैं लिविंग विल बनाने के लिए. हेल्थ केयर अटॉर्नीज कौन हो सकते हैं? हेल्थ केयर अटॉर्नीज कैन बी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स एज वेल एज द विल कम्स इनटू इनकैपेसिटेशन बट अलाइव. हेल्थ केयर अटॉर्नीज वो होते हैं जो लिविंग विल बनाने के टाइम पे अपना नाम लिखवाते हैं कि जब वो उस कंडीशन में आएगा तो हेल्थ केयर अटॉर्नीज का साइन लिया जाएगा उस पर जब वो कि फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स होंगे. तो जब वो विल एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उनको वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा कि हाँ हेल्थ केयर अटॉर्नीज थे जब वो बिल बनाई गई थी, तब उनके सामने ही वो बिल बनाई गई थी. अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा इसको लिविंग विल को एग्जीक्यूट करने के लिए जब वो पर्सन जिसकी विल है वो इनकैपेसिटेटेड वाली कंडीशन में पहुंच गया है, मतलब मरने की कंडीशन में, वो कुछ भी बोल नहीं सकता, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है वो, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 मेडिकल बोर्ड्स अपॉइंट किए जाएंगे जो सर्टिफाई करेंगे कि उसकी सच में ऐसी हालत है कि वो लिविंग विल एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए और वो 0 चांस ऑफ सर्वाइवल पे है. तो ये है लिविंग विल कॉन्सेप्ट. और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि केरला का ये जो हॉस्पिटल है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, ये पहला हॉस्पिटल कंट्री में है जिसने ऐसा काउंटर बनाया जहाँ पर आप जाकर लिविंग विल बनवा सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूथनेसिया एंड द लिविंग विल. सो यूथनेसिया इज़ द एक्सट्रीम वर्जन और द लिविंग विल. यूथनेसिया तब होता है जब कोई मरने की कंडीशन में हो और उस टाइम पर उसके घर वालों से या हेल्थ केयर अटॉर्नीज से पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं इनकी बॉडी के साथ, क्योंकि ये खुद अपनी बॉडी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. और यूथनेसिया का मेन मोटिव है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब जो मरने की हालत में है, जो जिसके जीने के कोई चांसेस ही नहीं है, उसके पास से वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हटा देना ताकि वो पीसफुली मर सके. जबकि लिविंग विल में ये कॉन्सेप्ट है कि जब वो इस तरह की हालत में होगा तो उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, मतलब वो वेंटिलेटर रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है, वो अपने उस टाइम का आखिरी टाइम वो हॉस्पिटल में रहना चाहता है या अपने घर पर रहना चाहता है, वो किस तरह की दवा लेना चाहता है उस टाइम पे, ये सब वो अपनी लिविंग विल में लिख के जाता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लिविंग विल एंड द यूथनेसिया. द लिविंग विल ओनली स्पेसिफाइज योर चॉइसेस which need not always be refusal of life sustaining treatment. यूथनेसिया में क्या होता है कि हम ज़्यादातर चांसेस में लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटा लिया जाता है ताकि वो पीसफुली डाई मतलब मर सके. लेकिन लिविंग विल में ऐसा नहीं. लिविंग विल केवल आपकी चॉइसेस को बताता है कि आप उस कंडीशन में कैसे रहेंगे और क्या करेंगे. इससे यूथनेसिया से रिलेटेड 2 बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं. फर्स्ट जजमेंट है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2011 का केस है, जिसमें कोर्ट ने अरुणा शानबाग जो कि इनकैपेसिटेटेड कंडीशन में थी, तो उनको अलाउ किया था कि वो पीसफुली डेथ उनकी कर दी जाए, क्योंकि वो शी इज़ नॉट एबल टू लिव नाउ बिकॉज ऑफ हर बॉडी कंडीशन. सो उनके लाइफ सपोर्टिंग
उनके लाइफ सपोर्टिंग जो इक्विपमेंट से वो हटा दिए गए थे, जिससे वो शी कैन चूज द राइट टू डाई विद डिग्निटी. And second case was the Common Cause versus Union of India of 2018 case. The court recognized passive euthanasia and the right to die with dignity as a fundamental right. वहाँ Common Cause versus Union of India का केस था 2018 का. Thank you so much for taking the time to learn about living wills and their importance in end of the life care. We hope this presentation has provided valuable insights into living wills and their implications for the healthcare. Let's continue the conversation about the empowering patients to make informed decisions about their health care. Your awareness and understandings are crucial in promoting a more compassionate and patient-centered healthcare system. Thank you for watching the video. Please subscribe my YouTube channel Gyan Ki Dhara for further videos. Thank you so much.